अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है ये मेरे जो गार्डन का एक कोना बिल्कुल जंगल की सी लुक दे रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। सारे प्लांट्स एक दूसरे में यूं गड़बड़ हो गए थे और बहुत खूबसूरत लगते थे। तो अब कुछ तो मेरी ये स्वीट पोटैटो वाइन ऊपर से गिर गई है इधर से, तो इसकी काफ़ी हालत ख़राब है। और जो मेजर प्रॉब्लम है मेरा वो ये है कि इस तरह से ये देखिए मेरे प्लांट्स के लीव्स को कोई बीमारी लग गई है। आई थिंक कि ज़्यादा कंजस्टेड होने की वजह से, और यहाँ पे धूप भी नहीं आती और हवा का पासन का अच्छी तरह से नहीं हो सकता, तो अच्छी तरह से एरेशन ना होने की वजह से ये देखिए सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स इस तरह से डेड हो रहे हैं। ये खा रही है कोई चीज़, तो अब मुझे इनको यहाँ से उठाना पड़ेगा और इनकी कुछ अच्छे तरीके से देखभाल करनी पड़ेगी। और कुछ प्लांट्स यूँ देखें, ये मेरी स्वीट पोटैटो वाइन जो मैंने ग्रो की थी उसकी शाखें इधर यहाँ तक पहुँची हुई हैं। ये देखें फर्श पे कहाँ से कहाँ तक आ गई है, नीचे नीचे से यूँ। मनी प्लांट की बेल्स जो है वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँची हुई है और इसके लीव्स का भी ये हाल हो रहा है। उसके अलावा सिंगोनियम के लीव्स भी खा रही है कोई बीमारी। ये देखिए आजकल गार्डन में मुझे जगह जगह ग्रीन कलर की सुंडियां सी नजर आ रही हैं, जो मैंने सीडलिंग की हुई है, जो बेबी प्लांट्स बने हुए हैं उन पे भी अटैक किया हुआ है और इस साइड पे भी काफी ज्यादा तबाही मचानी शुरू की हुई है इन्होंने। चलें फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जरा इनका कुछ सद्देबाब कर लूँ क्या निकलता है और किस तरह की बीमारी है, फिर मैं ये भी आपको दिखाती हूँ। ये छोटा सा स्पाइडर प्लांट लगा के रखा हुआ था, मैंने आपको दिखाती हूँ। वीडियो बनाया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये देखें उसका भी ये हाल कर दिया। और ये देखें इसमें ये निशानी होती है कि जो भी लीव्स एक तो इस तरह से बिल्कुल बेढंगे से कर देती हैं ये, और दूसरा जहाँ ये हो बीच में इनके आसार नजर आ रहे होते हैं, वेस्ट मटीरियल पड़ा होता है जगह जगह। बाज लीफ तो सारे के सारे बिल्कुल खाए हुए हैं, बिल्कुल इस तरह से किए हुए हैं। ये देखिए, और एक स्वीट पोटैटो वाइन थी मेरी, इसको पर्पल कलर के फ्लावर्स लगते हैं बहुत प्यारे प्यारे से, तो वो 2 फ्लावर्स निकल रहे थे, उन दोनों को उसने खा के खत्म कर दिया। ये देखिए अभी पहला ही पत्ता ऊपर किया है, तो ये बारीक बारीक इस तरह की सुंडियां हैं जो मेरे प्लांट्स को खा रही हैं। ये देखिए, तो करते हैं शुरू। उठाती हूँ इन प्लांट्स को यहाँ से अब मैं। ये देखें ये एक्लीफा प्लांट पे कितने बुरे तरीके से हमलावर हो रही हैं। ये देखें हर पत्ते के नीचे सुंडी है और 2-2, 3-3 सुंडियां इकट्ठी हुई बैठी हैं। ये देखें यहाँ से प्लांट्स को उठाने की भी काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए थे। तो इस तरह से ये देखें, ये मनी प्लांट पता नहीं कौन से कमरे में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ था। ये देखें इधर से इसकी ब्रांच आई है, इसमें चली गई है और अगली ब्रांच ने यहाँ पे रूटिंग स्टार्ट कर ली है और इधर ये वाला गमला पड़ा था तो इस ब्रांच ने इसमें रूटिंग स्टार्ट कर ली है।
और इस तरह से जा रही है ये। और ये स्वीट पोटैटो वाइन, ये देखें, इधर से होती हुई यूं जा रही है काफी दूर तक। और लीव्स भी सारे डेड हो रहे हैं, ये खराब हो रहे हैं इनके, जो कि बहुत बुरे तरीके से खाए हुए हैं सुंडियों ने। इस तरह ये देखें। तो आई थिंक मैं इस वाली वाइन को कट कर दूं ताकि मजीद प्लांट्स भी तैयार हो सके और मेरा प्लांट खराब भी ना हो। देखिए काफी लंबी लंबी ब्रांचेस गई हुई हैं। और ये देखिए सिंगोनियम को भी नहीं छोड़ा है। और कुछ इस तरह से ये खाली हो रहा है मेरा कॉर्नर। ये देखिए ये स्वीट पोटैटो वाइन है और इसका भी बुरा हाल हो रहा है। ये देखिए यहाँ से ये लगी हुई है सुंडियाँ और लीव्स बिल्कुल खराब किए हुए हैं बहुत ज्यादा। और ये देखें फर्श पे चल रही हैं। यही वजह है कि मेरे सारे के सारे प्लांट्स के सारे लीव्स खराब किए हुए इन्होंने। इतना जबरदस्त सा कॉर्नर था और यूं तबाही मचा दी है। तो चलें, अब समझ नहीं आता कि पहले कौन से मनी प्लांट की बेल को उठाऊं, क्योंकि ये देखें इधर से होती हुई ये मोन्स्टेरा के प्लांटर्स से ऊपर ये देख लें यूं जा रही है और इधर से यूं जा रही है दीवार के साथ साथ। जिस गमले को भी उठाने की कोशिश करती हूँ वो हिलता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे प्लांटर्स में जाके तो मनी प्लांट ने अपनी रूट सेट कर ली है। इस बेल ने इसमें की हुई है। चलें खैर, मैं देखती हूँ जैसे होता है सेट करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। लंबी लंबी सी रूट्स बनाई हुई है इसमें। ये देखें इसमें भी बनी हुई है। ये देखें तरह से बेशुमार रूट्स बनी हुई हैं और दूसरे प्लांटर्स में फंसी हुई है काफी नीचे तक। और ये देखें इस वाली बेल ने कैसे किया हुआ है। ये देखें ये गमले के साथ साथ इसकी रूट मर्ज होके तो यूं जा रही है नीचे को। और ये देखें कहाँ तक पहुंची हुई है मनी प्लांट की रूट्स। ये देखें इस तरह से, जिनको निकालना भी काफी दुश्वार हो रहा है मेरे लिए। इस तरह से ये होगी जगह खाली। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बेलों वाले प्लांट्स यहाँ सेट कर दूँ और जो ये सिंगोनियम के हैं इनको यहाँ से उठा के इनकी जगह चेंज करूँ।
इस प्लांट पे स्प्रे करने के बाद 1 घंटा के तकरीबन ये देखें इस तरह से ये कंडीशन है। काफी ज्यादा हमला किया हुआ था, तो अब खुश्क लीव भी उतार दिए मैंने इसके और डैमेज लीव भी उतार रही हूँ। ये देखिए इस तरह से सारी की सारी ये गिर गई है नीचे। कुछ तो अभी चल रही हैं और कुछ बिल्कुल बेहोश हालत में है। और मैं आपको दिखाऊं अपना कॉर्नर जो मैंने सेट किया है, तो उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से नजर आ रही है। अब ये देखिए तमाम प्लांट्स उठा के यहाँ से अच्छी तरह से सफाई करके तो दोबारा सेट कर दिए हैं। और जो मनी प्लांट की बेलें थी फिलहाल इनको मैंने आर्जी तौर पे इस तरह से सेट कर दिया है। फिर इन सब के साथ में मॉस्टिक लगाऊंगी। ये तो स्वीट पोटैटो वाइन है, तो ये देखिए इसके पत्तों का भी ये हाल हो रहा है, तो ये 1-2 दिन में स्टेबल हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से इन बेलों को लगा दिया है मैंने। और ये जो कटिंग्स वगैरह लगाई हुई थी ये भी चल गई है। और इधर ये कोलियस की थी, इसने भी अपनी रूटिंग स्टार्ट कर ली है और प्लांट माशाल्लाह ठीक हो गया बिल्कुल। अब इसको यहाँ से पिंच कर देते हैं ताकि मज़ीद 2 ब्रांचें निकलें। तो चलिए मैं दूर से आपको इसका व्यू दिखाऊं थोड़ा सा। इस तरह से इधर से आ रहा है और सिंगोनियम का एक बड़े वाला प्लांट उठा के मैंने इस साइड पे रख दिया है इस तरह से। और इधर वो भी स्वीट पोटैटो वाइन लगी हुई है साइड में, वो जो सामने नजर आ रही है। इधर से कुछ इधर का लुक अब यूं आ रहा है इस तरह से। तो आई थिंक कि अब मेरे प्लांट्स मजीद खराब नहीं होंगे। तो बस यही था आज का टॉपिक और यही था वीडियो आज का, क्योंकि मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी मेरे इन प्लांट्स की, जो कि पेस्ट बहुत ही तेज़ी से ख़राब कर रहे थे। एस्पैरागस को मैंने इधर रख दिया है साइड में, बिल्कुल कॉर्नर में घुसा के, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा प्लांट है। ये बगैर केयर के भी बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है। एक स्वीट पोटैटो वाइन मैंने इधर लगा दी है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।